In Gramothon online class, last class we were study about the weeding and weedicides। ये हमने स्टडी किया था लास्ट क्लास के अंदर। आज हम नेक्स्ट स्टेप स्टडी करेंगे हार्वेस्टिंग। देखिए हार्वेस्टिंग, जब फसल पूरी तरह से कटकर तैयार हो जाती है तब उसको काटने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, यानी उसको जो काटना होता है फसल को, उसे आप हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग ऑफ द क्रॉप्स, यानी क्रॉप को जो खेत में जब मैच्योर हो जाती है पूरी तरह से। देखिए हमने क्या किया, पहले इरीगेशन किया, पूरी तरह से इरीगेशन किया, फर्टिलाइजर एडिंग किया, उसके बाद हमने इरीगेशन किया। इरीगेशन के बाद में हमने इसको जो वीड यानी प्रोटेक्शन ऑफ द क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया था फ्रॉम द वीड्स से प्रोटेक्ट किया। अब फसल हमारी पूरी पककर तैयार हो गई है, मैच्योर हो गई है, पूरी तरह से मैच्योर प्लांट हो गए हैं, क्रॉप है पूरी तरह मैच्योर है। इस मैच्योर क्रॉप को कटिंग करने के लिए नहीं काटना है, कटिंग ऑफ क्रॉप इन द फील्ड को जो कटिंग करनी है उसे आप कहते हैं, उसे आप कह रहे हैं कि हार्वेस्टिंग। ये प्रोसेस हार्वेस्टिंग कहलाता है। देखिए पुराने समय के अंदर अगर फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो इस तरह से क्या है, एक जिसे आप हिंदी में हंसिया कहते हैं या फिर इंग्लिश में कहते हैं सिकिल। ये सिकिल की सहायता से इसको, जिसे आप दाती कहते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं उसे दराती, यानी सिकिल की सहायता से क्या किया जाता है, इसको फसल को काटा जाता है, इसे आप दाती कहते हैं। दाती की सहायता से फिजिकल रूप से यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ करके उस फसल को काटते हैं, ठीक है, और उसे मतलब फसल को पूरे खेत के अंदर एक जगह पर स्टोर कर लिया जाता है, एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन आजकल जो है इस फसल की कटिंग के लिए कॉम्बाइन का यूज़ करते हैं। इसको कटिंग करने के लिए कॉम्बाइन का मतलब ये है कि हमने देखा कि एक मशीन होती है ऐसी, जो इसके आगे क्या होता है, बहुत सारे हार्वेस्टर्स लगे होते हैं। ये हार्वेस्टर लगातार रोल करते हैं और सारी की सारी फसल को लगातार काटते हैं, एक जगह पर उसे इकट्ठा करते जाते हैं। तो ये कॉम्बाइन की सहायता से आज के टाइम में हार्वेस्टिंग की जाती है, यानी कटिंग ऑफ द क्रॉप्स। आप इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, हार्वेस्टर, यानी एक हार्वेस्टर की सहायता से हार्वेस्टिंग किया जाता है। ये है आपके पास एक स्टेप हार्वेस्टिंग। इसी के साथ ही हम इसे कह रहे हैं, नेक्स्ट हम इसे विनोविंग भी कह रहे हैं। अभी देखिए विनोविंग का मतलब हमने देखा अभी ऐसा प्रोसेस, विनोविंग का मतलब ये हुआ कि हवा की सहायता से ग्रेन्स को सेपरेट करना। आपने देखा है कि ग्रेन यानी जिसको किससे, हार्वेस्टेड जो क्रॉप है, यानी काटी हुई जो फसल है, उस काटी हुई फसल को एयर की सहायता से विनोविंग, यानी विद द हेल्प ऑफ एयर, ग्रेन्स और चॉफ मतलब जो डस्ट पार्टिकल बचता है, जो मतलब बाद में जो निकलने के बाद में ग्रेन्स निकल जाए, बीज अलग हो जाते हैं, उन बीज से जो बाद में जो डस्ट पार्टिकल बचेगा, जिसको आप तूड़ी कहते हो, पराली कहते हो, ये चीज़ है, ये चॉफ, यानी इस चॉफ को अलग करना, इसको हम विनोविंग कहते हैं। ये सेपरेशन ऑफ द चॉफ फ्रॉम द ग्रेन्स से चॉफ को अलग करना हवा की सहायता से, इसे आप कह रहे हैं विनोविंग। ये विनोविंग भी हार्वेस्टिंग का ही एक प्रोसेस है। हमने देखा ये विद हैंड भी किया जाता है और ये थ्रेशर की सहायता से भी किया जाता है, या हम कह सकते हैं कॉम्बाइन की सहायता से भी किया, हार्वेस्टर की सहायता से भी किया जाता है। ये आपका प्रोसेस है हार्वेस्टिंग। और इसके बाद जो हमारा लास्ट प्रोसेस बचता है वो है हमारे पास स्टोरेज। आप इसे नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं स्टोरेज। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट हमारे पास स्टोरेज, यानी आपने अभी तक क्या किया, आपकी फसल पूरी तरह से तैयार हो गई और उसको आपने हार्वेस्ट कर लिया, यानी उसके ग्रेन्स को आपने विद द हेल्प ऑफ कॉम्बाइन या हार्वेस्टर्स उसकी सहायता से आपने उसे अलग कर लिया है, थ्रेशर की सहायता से उसे थ्रेश कर लिया है, यानी उसको क्रॉप को काट के आपने उसको ग्रेन्स को और उसके चॉफ को अलग अलग कर दिया। ग्रेन्स आपके पास, यानी फसल आपके ग्रेन्स आ गए हैं फसल के। अब हमने देखा लास्ट स्टेप हमारे पास आता है, वो आता है स्टोरेज। देखिए इसको सबसे पहले इसका यूज़ क्या है, इसकी बात देखिए। एडवांटेज ऑफ दिस स्टेप, पेस्ट आप समझते हैं, पेस्ट मतलब जो कि इंसेक्ट हैं, ऐसे इंसेक्ट या ऐसे कीड़े मकोड़े जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको पेस्ट कहा जाता है, इनको पेस्ट कहते हैं। और पेस्ट, इसलिए पेस्टिसाइड्स, ऐसे केमिकल जो इनको मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। अब इंसेक्ट से, मायोस्ट से मतलब कि नमी से बचाने के लिए हमें क्या करना है कि स्टोरेज क्यों किया जाता है, ताकि ये ग्रेन्स हैं वो हमारे पास बिल्कुल सिक्योर रहें, जो नेक्स्ट सीजन के लिए हमारे पास काम आएंगे, या फिर हम कहते हैं खाने के लिए हमारे पास काम आएंगे। हम क्या करते हैं, घरों के अंदर जो कणक लेकर आते हैं उनको बड़े बड़े बिन के अंदर डाल देते हैं। जो बिन हमारे पास होते हैं, मेटल के बिन बने होते हैं, उन मेटल्स के बिन में डाल देते हैं। उसके अंदर क्या किया जाता है, कई बार नीम की पत्तियाँ डाल
डालते हैं, कई बार हम एक क्या है जैसे कुछ हमारे पास टेबलेट्स आती हैं, उन्हें पेस्टिसाइड्स कहा जाता है, उन पेस्टिसाइड्स को उनके अंदर डाला जाए ताकि उसमें क्या नहीं लगे, घुन नहीं लगे। घुन मतलब समझते हैं आप भी, टर्माइट्स मतलब कि दीमक नहीं लग जाए उसके अंदर, कोई मतलब खराब ना हो जाए वो, इसके लिए नहीं पेस्टिसाइड्स उसके अंदर डाले जाते हैं पेस्ट से बचने के लिए, इंसेक्ट से बचने के लिए। सिलो और ग्रैंडरीज के अंदर देखिए पहले के टाइम के अंदर सिलो बड़े बड़े मतलब इस तरह से घर बनाए जाते थे, बड़ा बड़ा एक यानी कि दो चारों तरफ दीवार खड़ी करके ग्रैंडरीज बनाई जाती थी, जिसके अंदर सारे के सारे जो भी बीज खेत में होते उन बीज को स्टोर कर लिया जाता था, ताकि वहाँ पर एक तो मायोस्ट एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए, मतलब नमी नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं हो, और दूसरा क्या है उस पर पेस्ट नहीं लगे, उन पर इंसेक्ट काम नहीं करें, रैट से बचने के लिए, इंसेक्ट से बचने के लिए, उन सब से बचने के लिए ये सब जो एडवांटेज किए जाते थे, ये सब जो प्रोसेस किए जाते थे, सिलोज और ग्रैंडरीज यूज़ किए जाते थे। ठीक है, इससे इसमें हमने देखा कि खेत में होने वाली फसल को स्टोरेज किया जाता है ताकि वो नेक्स्ट जो सोइंग ऑफ द सीड्स के लिए काम आए, आगे के लिए, मतलब आगे जब हम उस फसल को बीजेंगे तब बीजों को उगाएंगे तो यही बीज हम यूज़ करेंगे, और इन बीज जैसे कनक के बीज हैं उनको यूज़ करेंगे और सब्जियों खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसी कारण इसको स्टोरेज किया जाता है, इस फसल को लगातार स्टोरेज करते हैं किसमें, सिलोज और ग्रैंडरीज के अंदर, सिलो और ग्रैंडरीज के अंदर इन्हें स्टोरेज कर लिया जाता है। ये आपका स्टेप था, ये पूरे प्रोसेस है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के, यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के टोटल प्रोसेस हैं जो हमने सारे के सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए, और यानी फसल अब पूरी तरह पककर तैयार हो गई, उस बीज को हमने स्टोर कर लिया, यानी ये सारे प्रोसेस फार्मर्स के द्वारा किए जाते हैं, जो आपके ये फर्स्ट लेसन के अंदर ये सारे प्रोसेस आपने स्टडी किए। ये नेक्स्ट लेसन अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इसके अंदर कुछ एनिमल हस्बेंड्री का भी दिया हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री यानी खेत के अंदर जो एनिमल्स को भी रियरिंग किया जाता है, रियरिंग ऑफ द एनिमल्स इन द फील्ड, इसे आप एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। यानी दूध के लिए या फिर किसी ऐसे प्रोडक्ट के लिए किसी एनिमल्स को पाला जाता है, तब आप उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये आपका फर्स्ट लेसन था स्टूडेंट। अब नेक्स्ट लेसन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।